दोस्तों आज इस वीडियो में चीन और भारत के नेवी ताकत के बारे में जानेंगे कि साल 2022 में कौन सा देश की नेवी फोर्स ज्यादा शक्तिशाली और एडवांस है। साफ शब्दों में जाने तो साल 2022 में भारत की नौसेना चीन के नौसेना से ज्यादा शक्तिशाली होगी या फिर चीन के नौसेना भारतीय नौसेना से ज्यादा ताकतवर होगी। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो चीन आज दुनिया के तीसरे सबसे बड़ा ताकतवर नौसेना बना बैठा है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर चीन और चौथे नंबर पर भारतीय नौसेना को दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना मानी जाती है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया की कोई भी सेना सिर्फ नंबर से बड़ी हो जाने से वह शक्तिशाली और एडवांस नहीं हो जाती है। अगर ऐसा होता तो हम 1965, 1971 और 1999 के युद्ध में हार चुके होते, क्योंकि इन सभी युद्धों में पाकिस्तान ने अपनी पूरी सैन्य शक्ति और जबरदस्त तैयारियों के साथ भारत पर हमला किया था, जो उस समय भारत युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार भी नहीं था और हमारे सैनिक बॉर्डर पर उतने ही भर तैनात थे जितने बॉर्डर के हिफाजत कर पाते। लेकिन फिर भी भारतीय सैनिक की अच्छी रणनीति और युद्ध कौशल के कारण इन तीनों युद्धों को आसानी से जीत लिया। अगर हम बात करें 1962 के युद्ध की तो हम 1962 में सिर्फ इस कारण हारे थे कि हमारे पास चीनी सीमा तक पहुंचने के लिए कोई सड़क और कोई संसाधन मौजूद नहीं थी जो हम अपनी सैनिकों को रणभूमि तक जरूरतमंद सामान पहुंचा सके। तो दोस्तों इतना तो आप जरूर समझ चुके होंगे कि भले ही चीनी नौसेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना हो, मगर भारतीय नौसेना भी युद्ध कौशल और रणनीति में किसी से कम नहीं है। दोस्तों आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर चीन की नौसेना की शक्ति कैसी है जिससे चीन आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नौसेना बना हुआ है। चीन के पास इस समय टोटल 80 सबमरीन मौजूद है, जिसमें 11 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें एक का वजन 66,000 टन तो दूसरा का वजन लगभग 70,000 टन का है। इतना ही नहीं, चीन के पास 50 डिस्ट्रॉयर है और चीन के पास 46 फ्रिगेट्स भी है, जबकि वह 4 फ्रिगेट्स बनाने में लगा हुआ है। इसके साथ 72 कॉर्वेट्स, 123 पेट्रोल शिप और 36 माइन वारफेयर भी मौजूद है। दोस्तों आप जानते हैं अपने भारतीय नौसेना के बारे में। भारतीय नौसेना बीते कुछ सालों पहले अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद भारतीय नौसेना का नंबर आता था। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के कड़ी मेहनत से आज भारत पूरी दुनिया में चौथी सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है। आज भारत के पास टोटल 17 सबमरीन मौजूद है, जिसमें 2 न्यूक्लियर सबमरीन पहले से मौजूद थी। लेकिन अब इसमें एक और नाम शामिल हो गया है, जिसका नाम एस-4 सबमरीन बताया जा रहा है, जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली है। हालांकि इस सबमरीन को लॉन्च होने की जानकारी ब्रिटेन के सबसे बड़े एजेंसी जेम्स डिफेंस वीकली ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दुनिया को बताया है। ब्रिटेन का कहना है कि भारत के पास मौजूद 2 न्यूक्लियर सबमरीन से कई गुना घातक और एडवांस है, जिसका वजन 7,000 टन है। इतना ही नहीं, यह सबमरीन एक साथ 8 बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है। और तो और आज भारत ऐसे 5 से 6 न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में लगा हुआ है। अगर हम भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करें तो भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका नाम INS विक्रमादित्य है। इसके अलावा भारत एक और एयरक्राफ्ट कैरियर विकसित कर रहा है, जिसका नाम INS विक्रांत है। दोस्तों INS विक्रमादित्य का वजन 45,000 टन का है, तो वहीं INS विक्रांत का कुल वजन 40,000 टन का होने वाला है। अगर हम डिस्ट्रॉयर की बात करें तो भारत के पास 10 डिस्ट्रॉयर है, जबकि 3 डिस्ट्रॉयर को बनाने में लगा हुआ है। वहीं भारत के पास 13 फ्रिगेट्स मौजूद है, जबकि 7 फ्रिगेट भारत बनाने में लगा हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के पास 23 कॉर्वेट्स और 139 पेट्रोल शिप भी मौजूद है। तो दोस्तों भारतीय नौसेना और चीनी नौसेना की तुलना से तो यही पता चलता है कि चीनी नौसेना वर्तमान समय में भारतीय नौसेना से ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसे में सवाल आता है कि वह कौन सा चीनी नौसेना का कमजोरी है जो भारत को चीन से ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत बनाती है। इसका 2 सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। पहला, चीन के समुद्री सीमा से लगने वाले सभी पड़ोसी देशों से खराब संबंध। दूसरा, भौगोलिक परिस्थिति। तो आइए जानते हैं कि अगर चीनी नौसेना पूरी ताकत से भारत पर हमला करती है तो चीन के अपने ही पड़ोसी देश किस तरह चीन को दांतों तले चना चबाने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों मान लो कि चीनी नौसेना भारतीय नौसेना पर हमला करने का सोचती है, तो चीनी नौसेना कभी भी अपनी पूरी ताकत से भारतीय नौसेना पर हमला कभी नहीं करेगी, क्योंकि चीन को यह डर रहेगा कि
वो अपने पूरे नौसेना के साथ भारत पर हमला करता है तो इसका फायदा जापान, सिंगापुर, फिलीपीन जैसे देश उठा सकते हैं, जिनको चीन आज तक परेशान करता आ रहा है। ऐसे में चीन कभी नहीं चाहेगा कि चीन अपनी पूरी नौसेना की शक्ति एक साथ भारत के खिलाफ उतार दे। दूसरी तरफ अमेरिका भी अपनी नौसेना के एक सुपर एयरक्राफ्ट को चीनी समुद्र क्षेत्र से लगभग 100 मील के दूरी पर तैनात रखता है। अमेरिका का यह एयरक्राफ्ट कैरियर भारत का INS विक्रमादित्य से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है और चीन के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। ऐसे में जब भी चीन भारत पर हमला करने का सोचेगा तो वह अपनी पूरी नौसेना इस्तेमाल कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे सभी बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे चीन के एक गलती से बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आप जानते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में। दोस्तों, हम सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि समुद्र में भारतीय सीमा और चीनी सीमा एक साथ नहीं लगती है, इसलिए चीन नौसेना के द्वारा भारत पर सीधा अटैक नहीं कर सकता है। भारत पर हमला करने के लिए उसे कई छोटे बड़े देशों के समुद्री सीमा से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि उसके लिए सबसे बड़ा मुश्किल है। अगर भारत पर अटैक होने की संभावना है तो वो है वेस्टर्न नेवल कमांड, यानी पाकिस्तान के तरफ से, क्योंकि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर वेस्टर्न नेवल कमांड पर हमला कर सकता है। लेकिन भारत ने पहले ही इस क्षेत्र में अपने सबसे बड़े ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर रखा है। लेकिन पाकिस्तान हिंद महासागर में चीन को साथ देगा, यह भी बहुत कम चांस है, क्योंकि पाकिस्तान अगर चीन के साथ मिलकर भारतीय नौसेना पर हमला करता है तो भारत भी अन्य क्षेत्रों से पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, जो कि पाकिस्तान भारत से 3 बार युद्ध में पहले ही हार चुका है, जिससे पाकिस्तान यह हरगिज गलती नहीं करेगा कि हम भारत से एक बार फिर झगड़ा मोल लें। तो दोस्तों, ताकतवर और एडवांस भारतीय नौसेना के लिए एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करना तो बनता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के अगला वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।